Hello, guys. Very good evening to all of you. So, this is Dr. Shakti Singh in front of you, and welcome to your own channels, the Doctor Corner. So, in this lecture, we are going to continue the models which we are doing. So, first of all, we know that we had done the definition of model, the types of model, and the uses of may and can. So, in this video, we are going to do the uses of should. Okay, so should is a very important model. So it is too much important that in every exam, in every kind of competitive exam or in the board exams or anywhere where the English is too much important, so the use of should is always asked. Frequently it is being asked. Okay guys, so हमने देखा था लास्ट लेक्चर में यूज ऑफ मे एंड कैन. सो इस लेक्चर में जो हम देखेंगे दैट इज यूज ऑफ शुड. ठीक है गाइस, सो अटेंशन से देखिए आप. Okay, so we are going to continue the modals, and the next type of modal is should. हाँ जी गाइज, तो शुड का मतलब आपको जो अब तक पता है वो क्या पता होगा कि शुड का मतलब होता है चाहिए. ठीक है, आपको पता होगा तो इतना पता होगा, या हो सकता है इससे ज्यादा पता हो, और जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूं कि शुड का मतलब होता है चाहिए. ठीक है गाइस, शुड का मतलब होता है चाहिए. तो जो शुड है वो भी बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे टाइप्स के सेंटेंसेस में यूज होता है. अब वो कहां कहां पे यूज होता है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं. ठीक है गाइस, सो फर्स्ट यूज देखिए शुड का क्या होता है. फर्स्ट यूज जो शुड का है दैट इज एडवाइस और ओपिनियन. ओके गाइस, सो फर्स्ट यूज तो हम लोग देखेंगे वो होगा एडवाइस और ओपिनियन. तो गाइस ये एडवाइस या फिर ओपिनियन का मतलब क्या होता है. एडवाइस तो आपने बहुत बार सुना होगा. एडवाइस का मतलब होता है किसी को कोई सलाह देना. जैसे कि तुम स्कूल जाओ, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए. तो ये क्या हो गई, आपने किसी को सलाह दी है, तो आप क्या बोलोगे, यू शुड गो टू स्कूल. ठीक है गाइस, सो ये होती है आपकी एडवाइस. नेक्स्ट इज सजेशन. सजेशन सॉरी ओपिनियन. ओपिनियन में क्या होता है, आपने किसी को अपना मत दिया. ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि हाँ भाई इसमें आपकी राय क्या है, राय देना. बेसिकली राय देना इज ओपिनियन. ठीक है गाइस, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि किसी ने आपसे पूछा कि आपको क्या लगता है इसका कलर क्या होना चाहिए, तो आप बोलोगे इसका कलर रेड होना चाहिए. ठीक है, तो आप बोलोगे इट्स कलर शुड बी रेड. इट्स कलर शुड बी रेड. ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका ओपिनियन हो गया, आपकी राय हो गई. ठीक है, आपने उस चीज के लिए वोट किया, दैट इज योर ओपिनियन. ठीक है गाइस, सो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. जैसे हम लोग कि आपको बस में जाना चाहिए, यू शुड गो इन बस. या फिर आपको पैदल चलना चाहिए, यू शुड वॉक ऑन फुट. या फिर उसे हर रोज 3 घंटे काम करना चाहिए. तो क्या होगा, ही शुड वर्क एटलीस्ट 3 आवर्स अ डे. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, तो आपको उसे बताना चाहिए, यू शुड टेल हिम. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं कि हम सबको उसके पास जाना चाहिए, वी ऑल शुड गो टू हिम. ठीक है, सो ये हो गई आपका एडवाइस और आपकी ओपिनियन. ठीक है, सो एडवाइस या ओपिनियन जहां पे भी जिस भी सेंटेंस में आ रहा है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे किस चीज का, शुड का. ठीक है गाइस, सो फर्स्ट यूज था इसका एडवाइस और ओपिनियन. सो सेकंड यूज हम लोग देखेंगे इसका. सेकंड यूज देखेंगे. फर्स्ट यूज पहले तो ये बताइए आपको समझ में आ चुका होगा. हाँ, आई होप कि आ गया होगा सबको समझ में. और इसके लिए मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हर वीडियो के लिंक में डालता हूं. जो भी मैं टॉपिक करा रहा हूं क्लास में उसके लिए हर रोज एक लिंक शेयर करता हूं मैं. गूगल ड्राइव का लिंक होता है या फिर वो टेलीग्राम का लिंक हो सकता है. तो उस लिंक पे जाके आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग क्या कर सकते हो, सारे सेंटेंसेस, प्रैक्टिस सेंटेंसेस, मतलब जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेंटेंसेस है वो मैं वहां पे पोस्ट कर देता हूं. तो आप उस लिंक को क्लिक करके उस लिंक पे जाके उस पिक को निकालो और वहां से जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उनको सॉल्व करो. उससे क्या होगा कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है किसी भी चीज, जो भी टॉपिक आप कर रहे हो उसमें बहुत अच्छी होगी, स्ट्रांग हो जाएगी. ठीक है गाइस, सो कोशिश करो कि आप जरूर उस लिंक पे जाओ और उन जो सेंटेंसेस जो मैंने शेयर किया उनको जरूर से जरूर सॉल्व करो. ठीक है गाइस, ये सिर्फ आपके लिए ही है और किसी के लिए नहीं है. तो अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको प्रैक्टिस भी आप ही को करनी पड़ेगी. ठीक है गाइस, सो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेकंड यूज. सो सेकंड यूज होता है ड्यूटी और
ऑब्लिगेशन, या फिर ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन भी कह सकते हो आप, ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन। अब गाइस ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन, इनका मीनिंग्स क्या होगा? तो आप कहोगे ड्यूटी का मतलब तो हमको पता है कि क्या होता है ड्यूटी का मतलब। ड्यूटी का मतलब होता है हमारा कोई काम या हमारा कोई कर्तव्य, जैसे कि ये मेरा काम है, या फिर स्कूल जाना हमारा फर्ज है, तो क्या बोलोगे कि हमारी ये ड्यूटी हो गई। ठीक है, तो ड्यूटी का मतलब होता है आपका कोई काम, आपकी जो ड्यूटी होती है, आपकी जो जॉब होती है, दैट इज योर ड्यूटी। एंड द सेकंड थिंग इज ऑब्लिगेशन। तो ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशन का भी गाइज मतलब होता है ड्यूटी ही। ठीक है, ऑब्लिगेशन का मतलब भी ड्यूटी होता है, कर्तव्य होता है, और ड्यूटी का मतलब भी ऑब्लिगेशन या फिर कर्तव्य होता है। अब जब दोनों का मीनिंग सेम है तो हमने यहाँ पे दो वर्ड्स क्यों लिखे हैं? दोनों जगह ड्यूटी ही क्यों नहीं लिखा, या ऑब्लिगेशन ही क्यों नहीं लिख दिया सिर्फ? तो हमने दो इसलिए लिखे हैं क्योंकि इन दोनों वर्ड्स के अंदर एक मेजर सा डिफरेंस होता है। तो वो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि ड्यूटी हम किसको कहते हैं और ऑब्लिगेशन किसे कहते हैं। ठीक है गाइस, सो ड्यूटी ऐसी होती है जो आपकी नॉन कंपल्सरी होती है। ठीक है, नॉन कंपल्सरी ड्यूटी को हम ड्यूटी कहते हैं और कंपल्सरी ड्यूटी को हम लोग ऑब्लिगेशन कहते हैं। अब ये नॉन कंपल्सरी और कंपल्सरी ड्यूटी है क्या भाई? ड्यूटी को क्या बोलते हैं हम लोग? ये होती है नॉन कंपल्सरी, और ऑब्लिगेशन क्या होती है? ये होती है कंपल्सरी। ठीक है गाइज, नॉन कंपल्सरी और कंपल्सरी ये आपको समझ में आना चाहिए। तो नॉन कंपल्सरी बोले तो जैसे कि मैं बोलूं कि आपको स्कूल जाना चाहिए, ठीक है, तो आपको स्कूल जाना चाहिए, दैट इज योर ड्यूटी, यू शुड गो टू स्कूल। बट अगर आप स्कूल जा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं जा रहे हो तो कोई बात नहीं, कोई आपको गोली नहीं मारने वाला, या कोई ऐसा बड़ी बात नहीं होने वाली कि हाँ एक दिन स्कूल नहीं गए, आपने ड्यूटी नहीं की तो आपको बस तगड़ी सी पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, हो सकता है छोटी मोटी पनिशमेंट टीचर्स दें और वो देनी भी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं जा रहे हो तो बिल्कुल देनी चाहिए। सो इसको हम कहते हैं नॉन कंपल्सरी। अब कंपल्सरी ड्यूटी में क्या देखेंगे हम लोग कि कंपल्सरी ड्यूटी हम उसे कहते हैं जैसे कि आपको अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। ठीक है, तो बड़ों का आदर करना ये क्या है? ये भी आपकी ड्यूटी है, और ये कंपल्सरी ड्यूटी है कि मतलब करना ही करना है। अगर नहीं करते हो तो फिर आप जानते हो क्या होता है। घर में किसी दिन पापा को उनके नाम से बुला के देख लेना, तो पता लग जाएगा आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस कि ड्यूटी हम किसको कहते हैं और कंपल्सरी ड्यूटी हम किसे कहते हैं। ठीक है गाइस, सो कंपल्सरी और नॉन कंपल्सरी ये दोनों चीज होती है, ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। अब इसके कुछ अगर हम एग्जांपल्स लें तो आपको हर रोज काम करना चाहिए, यू शुड वर्क एवरी डे। ठीक है, उसे स्कूल जाना चाहिए, ही शुड गो टू स्कूल। आपको अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। आपको अपने छोटों से प्यार करना चाहिए, यू शुड लव योर यंगर्स। या फिर आपको सारी बात सच बता देनी चाहिए, यू शुड टेल एवरीथिंग ट्रूली। ठीक है गाइस, सो ये सेंटेंसेस हो गए आपके ड्यूटी या ऑब्लिगेशन के। तो गाइस फर्स्ट यूज था आपका कौन सा? एडवाइज या फिर ओपिनियन। ठीक है, सेकंड यूज क्या हो गया? ड्यूटी या फिर ऑब्लिगेशन। अब गाइस हम लोग क्या करेंगे? थर्ड रूल देखेंगे कि थर्ड रूल क्या होता है शुड का। सो थर्ड रूल जो होता है वो होता है आफ्टर लेस्ट। अब आप कहोगे कि भाई ये लेस्ट का मतलब क्या है? LEST, इसका मतलब क्या होगा? लेस्ट का मतलब होता है नहीं तो, या फिर इसको हम कह सकते हैं वरना। ठीक है, जैसे आपको बोला जाता है कि पढ़ाई करो वरना तुम फेल हो जाओगे, तो क्या बोलोगे? स्टडी हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। ठीक है गाइस, जैसे कि जल्दी चलो नहीं तो बस छूट मतलब जाएगी, तो वॉक फास्ट लेस्ट द बस शुड लेफ्ट। ठीक है, तो जो ऐसे जगह पे जहां पे हम लोग वरना या नहीं तो वाले सेंटेंसेस यूज करते हैं, वहां पे भी हम किस चीज का यूज करेंगे गाइस? शुड का। ठीक है, जैसे कि अच्छे से पढ़ाई करो, या फिर अगर इसका एग्जांपल दूसरा हम लोग लेते हैं कि आपको अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए नहीं तो आप फेल हो जाओगे, तो क्या आ जाएगा? यू शुड स्टडी वेरी हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। या फिर संभल कर चलो नहीं तो तुम फिसल जाओगे, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड स्लिप। ठीक है गाइज, तो स्लीप मत बोल देना इसको, स्लीप का मतलब होता है सोना, और SLIP स्लिप का मतलब होता है फिसलना। ठीक है गाइज, सो जब भी वरना तो या नहीं तो वाले सेंटेंस होंगे तो लेस्ट के बाद उस सेंटेंस में आप किसका यूज करोगे? शुड का। दैट इज ऑल्सो अ यूज ऑफ
शुड। ठीक है गाइज, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा जी, हाँ जी। सो नेक्स्ट जो यूज होता है शुड का, दैट इज सजेशन, दैट इज सजेशन। सजेशन का मतलब होता है अपना सुझाव देना। ठीक है, आप कहोगे यार एडवाइस, ओपिनियन और सजेशन लगभग सेम ही तो लग रहा है, तो हाँ गाइज, लगभग लगभग का सा एक सेम होता है, लेकिन एडवाइस का मतलब होता है आप किसी के पूछे बिना, अगर आप किसी के वेल विशर हो तो उनको क्या करोगे, कोई एडवाइस दोगे उनके भलाई के लिए, तो दैट इज द एडवाइस। सेकेंड चीज होती है ओपिनियन। ओपिनियन कब आप दोगे, जब आपसे पूछा जाएगा कि हाँ भाई इस चीज के बारे में आपकी राय क्या है, दैट इज योर ओपिनियन। और सजेशन का मतलब क्या होता है, आप किसी को सुझाव दे रहे हो, चाहे आप उसके वेल विशर हो चाहे नहीं हो, चाहे वो कोई अननोन पर्सन है, क्या करोगे कि आप उसको सुझाव दे रहे हो, कोई चीज सजेस्ट कर रहे हो, कोई सजेशन दे रहे हो। ठीक है, तो वो हो गया आपका सजेशन। तो इन तीनों में बस इतना सा ही डिफरेंस है, इनको अच्छी तरीके से समझ लो और पता कर लो कि ये यूज कहाँ कहाँ होते हैं और सेंटेंसेस में कौन कौन से चीजें आती हैं। ठीक है, यूज ऑफ शुड में। तो सजेशन में जैसे कि अगर मैं बात करूं, तो आपको पहली सीट पर नहीं सोना चाहिए, यू शुड नॉट स्लीप ऑन द फर्स्ट सीट। आपको कचरा नहीं फैलाना चाहिए, यू शुड नॉट लिटर द गार्बेज। या फिर आपको यहां नहीं थूकना चाहिए, यू शुड नॉट स्पिट हियर। आपको उसको कुछ नहीं कहना चाहिए, यू शुड नॉट से हिम एनीथिंग। आपको अपनी गाड़ी यहां खड़ी नहीं करनी चाहिए, यू शुड नॉट पार्क योर पार्क हियर। ठीक है, सो ये गाइज होते हैं यूजेस कौन कौन से शुड के। कितने यूज कर लिए हम लोग तो अब तक, 4। सो फर्स्ट है एडवाइस या फिर ओपिनियन, सेकंड है ड्यूटी या ऑब्लिगेशन, थर्ड क्या है आपका, थर्ड क्या है देखिए, थर्ड है आपका आफ्टर लेस्ट। लेस्ट का मतलब होता है वरना, जैसे कि नहीं तो या वरना लगा के जो सेंटेंसेस बने होते हैं उसमें लेस्ट के बाद आप किस चीज का यूज करोगे, शुड का। ठीक है, सो फोर्थ होता है आपका सजेशन। सजेशन का मतलब होता है किसी को सुझाव देना। ठीक है गाइज, सो ये हो गए 4 यूजेस। अब हम लोग इसका नेक्स्ट यूज देखते हैं, दैट इज टाइम लाइन। हाँ गाइज, आपको ये तो जरूर पता होगा कि टाइमलाइन क्या होती है। आप लोग फेसबुक भी बहुत यूज करते हो, इंस्टाग्राम भी बहुत यूज करते हो, और नहीं भी करते हो तो आपने सुना तो जरूर होगा कि हाँ भाई टाइमलाइन का मतलब क्या होता है। तो टाइमलाइन का मतलब क्या होता है गाइज, जैसे कि टाइमलाइन, अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं कि कहते हैं ना कि यू रोट ऑन योर फ्रेंड्स टाइमलाइन, मतलब आपने अपनी फ्रेंड की टाइमलाइन पे कुछ लिखा। तो जब उसका बर्थडे होता है तो क्या करते हो आप लोग, हैप्पी बर्थडे टू यू, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे लिख के उसके टाइमलाइन पे पोस्ट कर देते हो। तो टाइमलाइन का मतलब क्या होता है कि एक फिक्स टाइम पे कोई चीज करना। ठीक है, वो उसको देखेगा, जैसे कि अभी आपने किया, 10 बज रहे हैं अभी, और आपने अभी उसको ये बर्थडे विश किया, तो क्या होगा अगले दिन उसको जब वो अपना नेट ऑन करेगा तो उसको ये नहीं दिखेगा कि आपने उस टाइम किया है, उसको ये पता लग जाएगा कि हाँ आपने 10 बजे किया था रात को। ठीक है, तो ये क्या हो गई आपकी टाइमलाइन, कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पे कोई चीज करना। ठीक है, सो टाइमलाइन का यूज मतलब जहां पे टाइमलाइन वाला सेंटेंस हो वहां पे भी हम किस चीज का यूज करते हैं गाइस, शुड का। ठीक है, शुड का यूज होता है वहां पर भी। तो जैसे कि एक एग्जांपल दे दूं कि उसे यहां पर 6 बजे तक होना चाहिए, ही शुड बी हियर टिल 6 o'clock। आपको 2 दिन में यह काम खत्म कर लेना चाहिए, तो यू शुड फिनिश दिस वर्क बाय 2 days। ठीक है, या फिर आपको 7 घंटे सोकर उठना चाहिए, यू शुड अराइज बाय स्लीपिंग 6 hours और 7 hours। ठीक है गाइस, सो ये होते हैं हमारे किस चीज के यूज, शुड के यूज। कितने यूज किए गाइस, 5 यूजेस किए हमने, देखिए जरा ध्यान से। फर्स्ट है एडवाइस या फिर ओपिनियन, सेकंड है ड्यूटी या फिर ऑब्लिगेशन, थर्ड है आफ्टर लेस्ट, फोर्थ है सजेशन, एंड फिफ्थ क्या है आपका गाइस, फिफ्थ क्या है, टाइमलाइन। ठीक है गाइस, तो ये यूजेस होते हैं शुड के। जरूरी नहीं कि आपको ये सारी चीजें रटनी है, एक बार अगर आप इसको समझ लेते हो तो अगर शुड के कोई सेंटेंसेस आते हैं तो आप कभी उसको रॉन्ग नहीं करोगे। ठीक है गाइस, होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में यूज ऑफ वुड करेंगे, वुड का यूज हम कहां कहां करते हैं। ठीक है गाइस, जैसे शुड बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे वुड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कह दो कि ये जितनी भी मोडाल्स हैं आपकी, मे, माइट, कैन, कुड, शुड, वुड, ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं इंग्लिश की। अगर आपको इंग्लिश बोलनी है या फिर ग्रामर में अच्छी तरीके से होल्ड बनानी है तो क्या करना होगा, इन मोडाल्स को तो बहुत अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। टेंस, वॉइस, नरेशन, नो डाउट दे आर आल्सो इंपॉर्टेंट, बट मोडाल्स जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी स्पीकिंग में।
ठीक है, क्योंकि इसमें जो सेंटेंसेस हम लोग लेते हैं, एग्जांपल्स लेते हैं, देखते हो आपकी वो आपकी लगभग डेली यूज की एग्जांपल्स ही होती हैं। ठीक है गाइज, सो मोडाल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ये चीज समझ में आ चुकी हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में नीचे बताइएगा, और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप वो भी चीज मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और गाइज, अगर आप सजेस्ट करो कि किसी चीज की वीडियो बनानी है, जैसे कि आपको कोई टॉपिक ना पता लगता हो ग्रामर का, तो अगर आप कमेंट सेक्शन में मेरे को वो भी लिखते हो तो मैं उस चीज पे भी वीडियो जरूर बना सकता हूं। ठीक है गाइस, सो आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया हो, और जितने भी क्वेश्चन सेंटेंसेस मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर किए हुए हैं, तो गाइस वहां पे जाओ, उनको सॉल्व करो, इन यूजेस की प्रैक्टिस करो, मोडाल्स की प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छी तरीके से इन पे एक होल्ड बना लो, ताकि आपको स्पीकिंग में या ग्रामर में कभी भी मोडाल्स को देख के डर ना लगे। ठीक है गाइस, सो now we will meet in the next video and we will continue our topic, that is use of would in that video. But before that, if you like the video, please like it, and subscribe the channel if you are new here, and press the bell icon to get the regular updates. So guys, thank you, and have a nice day. Keep practicing, and we will now meet in the next video and we'll continue the topic there. Okay guys, thank you.